Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all must be fine. So let us now begin chapter areas related to circle. यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो इसके लिए आपको एक तो चीज याद होनी चाहिए, एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर एंड सर्कल का सर्कमफेरेंस इज 2 पाई आर। ये चीज आपको याद है, बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब मैं इसमें आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, एग्जाम्पल में आपको कराऊंगा नहीं, बिल्कुल काफ़ी इजी एग्जाम्पल है। जब आप एक्सरसाइज पढ़ लेंगे तो एग्जाम्पल में कुछ बचेगा ही नहीं। सो बिना वक्त जाया किए लेट्स टेक एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। रेडियस ऑफ द फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंसेस ऑफ द टू सर्कल्स। प्यारे बच्चों, ये कहना चाहता है कि दो वृत्तों का त्रिज्या 19 और 9 सेंटीमीटर है क्रमानुसार, ठीक है, क्रमशः। तो आपको उस वृत्त की त्रिज्या पता करनी है जिसकी परिधि, ठीक है ना, जिसकी परिधि इन दो दिए गए वृत्तों की परिधि के योगफल के बराबर है, ठीक। तो एक काम करते हैं, मैं आप एक सा बनाता हूं, ठीक है। आई विल मेक द डायग्राम फॉर यू। आपको एक सर्कल दिया हुआ ये वाला 19 सेंटीमीटर इसकी ले लो, दूसरा सर्कल दिया हुआ ये वाला, ठीक है। इसकी रेडियस में अगर ले लूं R1, इसकी रेडियस ले लूं R2, ठीक। ये दिया 19 सेंटीमीटर, दिस इज 19 cm एंड दिस वन इज 9 cm। आपको इन दोनों के सम के बराबर एक सर्कल है, अगर बनेगा तो बड़ा ही बनेगा, साइज में नहीं बनेगा, दैट विल बी बिग सर्कल। सर्कल बनाना आपको आना चाहिए, आता ही है आपको। तो ऐसा एक सर्कल बन गया। मान लो इसका रेडियस R है, जाडिया R, कैपिटल R, समझ आया। तो ऐसा करेंगे आप, ठीक है। लेट रिक्वायर्ड रेडियस बी R, ऐसा लिख देंगे, और गिवन रेडियस R1 R2। तो ये सब करते में भी आप सॉल्यूशन में कोई लेट रिक्वायर्ड रेडियस बी R and R1 R2 be as shown in figure. R1 and R2 be as shown in figures, ठीक है। सो अभी एटी में दिया हुआ क्या है, दिया हुआ क्या है, इसका सर्कमफेरेंस 2 पाई R इक्वल टू, इसका सर्कमफेरेंस क्या हो गया 2 पाई R1, इसका क्या हो गया 2 पाई R2। अब एक काम कर सकते हैं इसमें, इधर वाले में, तो ये तो हो गया 2 पाई R, कोई दिक्कत नहीं। यू कैन टेक R 2 पाई कॉमन, 2 पाई कॉमन, R1 प्लस R2। अब 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, आपको मिला R इक्वल टू R1 प्लस R2 कितना है 19 प्लस 9, दैट इज 28 सेंटीमीटर इज द आंसर। ये लिख लो, लिख लो बिना वक्त जाए कि। वैसे मैं बता दूं आपको, एक्सरसाइज 12.1 में से एग्जाम में हार्डली या मुश्किल से ही कोई सवाल पूछा जाता, ठीक। इसको लिख लो, फिर भी करेंगे, कराऊंगा मैं आपको सारा, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो या ना हो। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 1 में थोड़ा सा फर्क है। क्वेश्चन 2 में सर्कमफेरेंस, क्वेश्चन 1 में सर्कमफेरेंस दिया हुआ था, परिधि दी हुई थी, यहाँ एरियाज दिया हुआ है और आपको रेडियस पता करना। फिर भी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, द रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स आर 8 cm एंड 6 cm रेस्पेक्टिवली। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स। आप उस वृत्त की त्रिज्या पता कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होता है। अब बिल्कुल मैंने कुछ ज्यादातर मिटाया नहीं, थोड़ा एडिट किया है। लेट रिक्वायर्ड रेडियस बी R एंड R1 R2 बी एज शोन इन फिगर। यानी R1 R2, मैंने R1 8 ले लिया और R2 6 ले लिया। आपको दिया हुआ क्या है कि इसका क्षेत्रफल एरिया ऑफ दिस सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। सो एरिया ऑफ द सर्कल इस मोटे वाले सर्कल का एरिया पाई R स्क्वायर, दिस इज पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। डरना बिल्कुल नहीं, इसमें आप ये तो पाई R स्क्वायर लिख लो, पाई टेकन कॉमन
R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ज़्यादा कोई जरूरत नहीं, पाई से पाई कैंसिल हो गया। सो R स्क्वायर इक्वल टू R1 का वैल्यू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दिस हैज बिकम 100। ओके, नाउ R स्क्वायर कितना, या R स्क्वायर 100 है तो R इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100। पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है, वैसे प्लस माइनस 10 होता है, बड़ा R इज द रेडियस तो प्लस में होता है। दिस इज 10 cm इज द आंसर। लिख लिया, लिख लिया, समझ में आ गया, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे, लिख लो इसको, लिखते जाओ लिखते जाओ, छोटा सा एक्सरसाइज है और मजेदार क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिखा है, बट आई रीड आउट द एंटायर क्वेश्चन फॉर यू फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। फिगर 12.3 बुक में दे रहेगा, इन दिस फिगर an archery target marked with its 5 scoring regions from the center outwards is gold, red, blue, black and white। gold, red, blue, black and white, यानी जब ये निशानेबाजी होती है, जब आप इसमें वो निशाना लगाते हैं तो सबसे अंदर वाले में आपको ज़्यादा मार्क्स मिलता है, फिर यहाँ आपका निशाना लगता है तो थोड़े मार्क्स कम मिलते हैं, और जैसे जैसे आपका बाहर वाले सर्कल में मार्क्स निशाना लगता है आपको मार्क्स कम मिलते जाते हैं। सो एनीवे, तो ये गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, ये 5 स्कोरिंग रीजन है। तो अब उसमें क्या है उसके बाद देखते हैं। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 cm। 5 रीजन है, मैंने शॉर्ट में लगा गोल्डन रीजन का इसका डायमीटर है 21। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, थोड़ी ग्रामर की बात करते हैं। एक तो होती है गोल्डन रिंग, एक होती है गोल्ड रिंग। शी हैज ए गोल्डन रिंग एंड शी हैज ए गोल्ड रिंग, मतलब गोल्डन रिंग मीन्स उसका कलर सोने जैसा है, और गोल्ड रिंग मीन्स द रिंग जो है इट इज मेड ऑफ गोल्ड, ये सोने की बनी हुई है, ठीक है ना, सोने की रिंग और ये सुनहरी रिंग है, तो ये गोल्डन रीजन है, गोल्ड रीजन नहीं है। ईच अदर बैंड इज 10.5 cm वाइड, इसका मतलब, अच्छा, फाइंड एरिया ऑफ द ईच रीजन, आपको हर एक रीजन का एरिया पता करना। रंग इसमें मैंने भरा नहीं है, तो मैं एक काम करूंगा, इसको मैं R1 दे दूं, इसको R1 दे दूं, इसको R2 दे दूं, इसका रेड वाले का, ठीक है ना, और दिस ब्लू वाले का R3 दे दूं, और इसको R4 दे दूं, और इसको R5 दे दूं। 5 है ना, और R1 वाले बाहर, तो इसके ऊपर लेके, ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके, सो अलग अलग करते हैं, 1-2 कैलकुलेट करता हूं, बाकी आप कर सकते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, नंबर 1 में एरिया ऑफ गोल्डन रीजन, गोल्डन रीजन कैलकुलेशन आप कर लेना, दैट इज पाई R1 स्क्वायर। अब पाई तो पाई है, यू कैन, अच्छा, पाई का वैल्यू बच्चों जब तक आपको कुछ बोला नहीं जाता है, कुछ कहा नहीं जाता, आप 22/7 रखना, अदरवाइज 3.14 लिखना, ठीक है। 22/7, R1 कितना है, दिस इज 21/2 है ना, इसका रेडियस 21/2 हो जाएगा, तो 21/2 R1 और 21/2 R2, ठीक है। अब आप कर लेना, इसका आंसर आपके, तो वैल्यू परफॉर्म कैलकुलेट, आपका आंसर आएगा 346.5 cm। इसको समझ आया? ओके, ये आपका एक पार्ट हो गया। नाउ एरिया ऑफ सॉरी रेड रीजन, वो कितना बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू, अब यह रेड का क्या होगा, इस बाहर वाले सर्कल का एरिया माइनस अंदर वाले सर्कल का एरिया, दैट इज पाई R2 स्क्वायर माइनस ऑफ पाई R1 इसको, ठीक, मैं यहां लिख दूं, थोड़ा टाइम जगह बचेगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 इसको, समझ आए कहानी? ओके, तो अभी आप पाई आप कॉमन ले लेंगे, यू कैन टेक पाई कॉमन, R2 स्क्वायर माइनस R1 इसको, पुट वैल्यू गेट आंसर, पाई का वैल्यू, और इसको R2 प्लस R1, इसको A माइनस B, A प्लस B भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन आपका छोटा बनेगा। तो पाई का तो मैं वैल्यू, चलिए अभी करें एक साथ, पाई इंटू आई विल राइट R2 प्लस R1 इंटू R2 माइनस R1, ठीक है। अब वैल्यू क्या है, पाई तो 22/7, R2 प्लस R1 दैट इज हाउ मच, R2 कितना, हाँ, तो ये 10.5 सेंटीमीटर है, तो R1 कितना यहां पे, R1 इज 20, ये भी 10.5 ही हो गया, दिस इज 10.5, ठीक है।
और इसका रेडियस, तो ये सभी 10.5 ही है, सभी 10.5 10.5, ठीक है। तो 10.5 प्लस 10.5 कितना हो गया, R2 कितना हो गया, R2 इक्वल टू कितना है 10.5, ओके। R2 10.5 21 प्लस 10.5, दिस इज 21 माइनस 10.5। ये बात समझ आई आपको, मैं बता दूं, बाकी कैलकुलेशन करने इसका आंसर आपको आ जाएगा 1039.5, योर 1039.5 cm इसको, ठीक है। या R2 लिख दो, ठीक है। R2 10.5, ये विड्थ दिस थिकनेस इज 10.5, तो मिला के 10.5 कितना हो गया, ये हो गया 21, फिर 10.5 और मिला दो, 21 में 10.5 और मिला दो तो 31.5 हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें 10.5 और मिला दिया 42 हो जाएगा, ये 53.5 हो जाएगा, 10.5 दैट 42.5। मैं चेक कर लेता हूँ इस पर, ठीक है। लेट मी चेक अगेन 10.5 मिला या 21 में 10.5 मिला दिया 31.5, और फिर 10.5 और मिला दिया 42, करेक्ट, ठीक है। ये आप कर लेना, ओके बच्चों। इसी प्रकार एरिया ऑफ रेड की जगह क्या करूं मैं, ब्लू रीजन में क्या होगा, पाई ब्लू वाले का क्या है R3, यानी इस थर्ड वाले में से क्या करेंगे, R2 वाला माइनस करेंगे, रेड वाला, ठीक है ना। तो दिस इज पाई R3² माइनस पाई R2², ठीक है, ओके। ये आपका कर लेना, पाई वैल्यू रखना, फिर R3² माइनस R2², ठीक है, और R3 प्लस R2 ऐसे करना, दिस इज पाई R3 प्लस R2 और R3 माइनस R2 करके वैल्यू पुट करना, आपका आंसर ये कितना होगा, पाई तो 22/7 है। R3 कितना, R3 इज 31.5, ठीक है। और R2 इज 21 प्लस 21, 31.5 माइनस 21, करते रहना आपका आंसर, योर आंसर शुड 1039.5 आ गया आपका 1732.5 cm। इसी प्रकार आगे आप खुद करना, ठीक है ना, फर्दर ट्राई सेल्फ, ट्राई योर सेल्फ, कर लेंगे। कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो तो ठीक है, बट वैसे ये क्वेश्चन एग्जाम आने का नील चार्ज, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा करेक्शन कर लो, ये 42 है, 42 में 10 मिला, दिस विल बी R5 विल बी 52.5, ये 52.5 हो जाएगा, 52.5, ठीक है। एनीवे CM अब आप कर सकते हैं आप, ऑलराइट। Fourth question, the wheels of a car have diameter 80 cm each. How many revolutions does each wheel make in 10 minutes if the car is traveling at a speed of 66 km/h? यहाँ ये थोड़ा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन मुझे अच्छा लग रहा है, ये क्वेश्चन आपकी दिमागी कसरत हो जाएगी, ठीक। यहां पे देखो एक चीज आप ध्यान रखना, यूनिट्स अलग अलग दी, ये देखो 80 सेंटीमीटर दे रखा है, टाइम मिनट में दिया है, या स्पीड 66 km/h दे दिया। तो एक काम करते हैं हम लोग, ये टाइम की देखो यहां मिनट में या आवर है, तो छोटा यूनिट मिनट में, तो हम लोग स्पीड को, हम टाइम को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। ये जो डिस्टेंस है ना 66 किलोमीटर, यानी हम इसको स्पीड को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर पर मिनट में, स्पीड को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर पर मिनट में। उसके बाद हमारा जो आंसर आएगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट डिवाइडेड बाय इट्स सर्कमफेरेंस, यानी एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो होगा उसके डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 1 रिवोल्यूशन, दैट इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स व्हील्स, ठीक है। ये पहले आपको मैं समझा देता हूं, ठीक है बच्चों, पढ़ लो, बातें नहीं करने का, डिस्टर्ब नहीं करने का, चलो 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 खेलो, बाहर खेलो।
अरे रुक जा भाई, रवि भाई, रवि आ गया है। बी नहीं है। सो बच्चों, सॉरी फॉर इंटरफेरेंस। हम एक काम करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ये यहां लिखेंगे पहले, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रिवॉल्यूशन, REVL, तो मैं थोड़ा कर लूं रिवॉल्यूशन को, REVLN, दैट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ, सॉरी, सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील, ठीक है, वो होगा 2πr, ठीक है। 2πr, 2 इंटू पाई में अभी रखूंगा, इंटू r कितना है 40, दैट इज 80 पाई सेंटीमीटर। बाद में रख लेंगे इसको, पाई का वैल्यू बाद में रख लेंगे जरूरत पड़ने में, ठीक। अच्छा, अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 10 मिनट, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो मैं पहले स्पीड करूंगा, आपका स्पीड दिया हुआ है 66 किलोमीटर पर आवर। बोले तो 66 किलोमीटर में कितना होता है, किलोमीटर में हमें ये सेंटीमीटर आया है, तो इसको डिस्टेंस को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर समझ में आया, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, कुल मिला के हमें 1000 और 100, 5 जीरो और लगाएंगे, 66,0,0,0,0, ये हो गया सेंटीमीटर। और मिनट कितना, 1 आवर में 60 मिनट्स, ये बात समझ में। तो अब आप एक काम करें, 0 से 0 कटा, 11 6 जा, और ये कितना 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। कुछ भी आपको डाउट रहता है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कहीं पे भी, माय व्हाट्सएप नंबर इज, ठीक है ना, 9898199867। इस पे आप कहीं पे भी एनी टाइम, ठीक है ना, यू कैन सेंड मी योर डाउट्स, यू विल गेट योर रिप्लाई विद इन 24 आवर्स। और अर्जेंट है तो मैं आपको विद इन 10 मिनट्स भी भेज दूंगा अगर आप कॉल करेंगे तो, ठीक है। ये समझ आ गया, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड सब हो गया। अच्छा, अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट्स, ये स्पीड हमारा, दिस इज द स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट्स, डिस्टेंस क्या पता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, बात समझ। स्पीड क्या है ये वाला, और टाइम कितना 10, ओहो, तो क्या होगा, दिस इज 1 1 2 3 4 और इंटू 10 फिर हो गया, कुल मिला के 1 0 ही लगा ना मिनट्स। तो दिस इज 1 1 2 3 4 5 वापस, दिस इज सेंटीमीटर। अच्छा, नाउ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या हो गया, डिस्टेंस बाय इट्स सर्कमफेरेंस, डिस्टेंस बाय इट्स सर्कमफेरेंस। सो देयरफॉर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, चेक कर लो, कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हो तो मुझे बता दें, ठीक है। वो इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस बाय डायामीटर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डायमीटर ऑफ व्हील। और डिस्टेंस कितना 1 1 2 3 4 5 और डायमीटर इज 80 पाई। पाई का वैल्यू को स्पेस में नहीं किया है, नहीं किया था 22/7 इंटू 22/7। अब मेरे प्यारे बच्चों ये 1 2 3 1 2 3 4 5 80 इंटू 22 इंटू 7। अब आप कैलकुलेट कीजिएगा, 22 5 जा करो, ओके। 22 से 22 5 जा 110, और ये काम 110 आता, 22 5 जा, यहां तक कितना होगा, चलिए 1 0 कम कर दूं आपके लिए, ठीक है।
22 की टेबल से ये कटता है 22 5 जा 110, तो ये कितना हुआ 22 5 जा, यहां 5 हो गया यहां तक, तो 1 2 3 0 और आ गया, ठीक है। तो आपको मिला और अभी 5000 इंटू 7/8। फर्दर परफॉर्म कैलकुलेशन, ये कितना हुआ 8 से कटता है, 8 से काट दो इसको, कैलकुलेट कर लो, तो योर आंसर विल बी, काटेंगे तो आपका है 4375 रिवॉल्यूशंस आपका आंसर आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कहीं गड़बड़ हो तो। कैमरे की छत में आ रहा है, आ रहा है नाउ, आ रहा है विजिबल, लिख लो इसको आराम से। अभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक आखिरी सवाल जो एमसीक्यू है, जो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, बहुविकल्प प्रश्न। इफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, यानी एक वृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल अगर संख्या में बराबर है, संख्यात्मक मान बराबर है, तो उसका रेडियस क्या है, उसकी त्रिज्या क्या है। एक काम आपको दिया, आपको देखो मैथ में ये चीजें कुछ नहीं, आपको ज्यादा टेंशन लेना है, आपको गिवन कंडीशंस लगाना, दी हुई चीजों को लिख देना। पेरीमीटर एंड एरिया दोनों बराबर है, यानी आपको दिया हुआ है पेरीमीटर इक्वल टू एरिया दिया हुआ है, ठीक है ना, ये गिवन। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 2πr, एरिया क्या है πr, इसको देखो पाई से पाई कट गया, ठीक है। अब आपको देखो क्या मिला है 2r इक्वल टू r, इसको तो एक r से r कट गया ना, इस r से ये r कट गया, तो आपको 2 बराबर r, यानी r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2 आंसर है। न्यूमेरिकली r का वैल्यू, ये आपका आंसर कहीं है r इक्वल टू ओ, ये पढ़ा ना ऑप्शन ए में, तो आपका आंसर ऑप्शन ए है। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी एक्सरसाइज 12.1 थी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।